सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर जरूरत हो तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे भी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा या ए का मतलब कोई एंगल है, थीटा हो या ए हो, सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे, इसको भी कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करने का। तो ये जो सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 है, सेक को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां पर सेक ए को हम कन्वर्ट करते हैं 1 बाई कॉस ए में, साथ में माइनस 1, और ये वाला सेक ए को भी लिखे 1 बाई कॉस ए, इसके साथ प्लस 1 है तो प्लस 1 लगा दिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपना सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में कॉस ए एलसीएम आ गया, यहां पर क्या होगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए। डिनोमिनेटर में भी जो एलसीएम है वो कॉस ए है, तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, न्यूमरेटर लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल करके यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, नोट कर लो इसको। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, हाँ। नेक्स्ट वाला देखो, 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। तो टैन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन ए हो सकता है साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई टैन ए क्या होता है, कॉट ए होता है ना। तो इसका मतलब जो कॉट ए है वो टैन ए का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उसको हम कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कभी भी प्रूविंग का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो गिवन है उसको हम अगर साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं तो वैसे सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में टैन ए है, टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में कॉस ए साइन ए एलसीएम आएगा, और ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस ए इससे, तो नीचे क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया 1 बाई देखो ये न्यूमरेटर का 1, यहां डिनोमिनेटर में भी जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 1 बन रहा है,
तो ये होगा 1/1/cos A sin A। तो ये क्या बन जाएगा, cos A sin A। यही हमें चाहिए था, RHS आ गया। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, tan A माइनस cot A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A बाई sin A इंटू cos A। तो लेफ्ट साइड क्या है, tan A माइनस cot A। tan A को हम लिखते हैं sin A माइनस sin A बाई cos A, और cot A को हम लिख देते हैं cos A बाई sin A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो गया sin स्क्वायर A और ये हो गया cos स्क्वायर A। एलसीएम में आ गया cos A sin A। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को जरा ऑब्जर्व करो तो cos A sin A आ गया है। जो राइट साइड पे मेरे को लाना है उसमें भी डिनोमिनेटर में sin A cos A है और यहां पर भी sin A cos A, ये वाला पार्ट आ चुका है। अब डिनोमिनेटर का तो हो गया, न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A और यहां पर मेरा क्या है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब इस sin स्क्वायर को क्या cos स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। sin स्क्वायर A को 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये वाला जो sin स्क्वायर है इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर A। ये वाला माइनस cos स्क्वायर A एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का cos है sin A। अब देखो माइनस cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A क्या हो गया, माइनस 2 cos स्क्वायर A हो गया। तो ये 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A बाई cos A sin A। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस 1 माइनस tan A होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर A। ठीक है, इसको भी अगर हम चाहें तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहां पे लगता है कि अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर करके करें तो काम थोड़ा और आसान होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस 2 tan A। ठीक है, और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां पर ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 2 tan A। अब ये चीज देखो, ये आइडिया लग गया था कि यहां से माइनस 2ab और यहां से प्लस 2ab वाला पार्ट कैंसिल होगा। तो ये क्या है, माइनस 2 tan A, यही माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab वाला पार्ट है 2 tan A, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 2 प्लस 2 tan स्क्वायर A। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर A, और 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है, sec स्क्वायर A होता है। तक्ष होता है कि नहीं, कहाँ थे इतना देर, आज एग्जाम खत्म हुआ, तो एग्जाम खत्म नहीं हुआ, 2 दिन का छुट्टी मिला तो खत्म ही समझो। वही तो सर, अब बस छोटा मोटा एग्जाम है सर, जैसे कि कंप्यूटर और इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट sec A माइनस cos A मल्टीप्लाइड बाई sec A प्लस cos A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A।
अब देखो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म लग रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो एक बार करके देखते हैं क्या वैसे कुछ बनेगा। लेट्स ट्राई। हाँ, तो sec a माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई sec a प्लस कॉस ए, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हम लोग को लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट यहां से खुलेगा तो ये -1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 और -1 कट गया, 1 और -1 कट गया, ये माइनस टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया, नहीं ये प्लस है ना, प्लस टैन स्क्वायर ए, तो यही आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई मेथड हो सकता था, यस हो सकता था, इसके अलावा भी एक मेथड हो सकता है। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है ना वो अलग अलग तरीके से प्रूव हो सकता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल वे से सॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, यहां पर हम लिख दिया 1 बाई कॉस ए, है ना, सेक ए को लिख दिया 1 बाई कॉस ए, और ये वाला माइनस कॉस ए, और इसको लिख दिया 1 बाई कॉस ए, और यहां आ गया प्लस कॉस ए, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। तो ऊपर क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, और यहां से बन गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, सॉरी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, ये हो गया टैन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर तो कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये वाला पार्ट को, साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए को, ठीक है, अब आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए को लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो यहां से साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से भी देखो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, जिसको हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये आ गया अपना टैन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। बट ये मेथड इस बार थोड़ा लंबा पड़ा, हम लोग जो फर्स्ट वैसे किए थे वो थोड़ा सा
कम स्टेप्स में हो गया था, बट इसलिए करके दिखाया कि अगर कोई बच्चा ऐसे स्टार्ट करता है तो वो आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके देख सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आरएचएस एलएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करो तो प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगर ध्यान में ना आए कि डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लगाना है और कोई सेक ए को 1 बाई कॉस लेके शुरू कर दिया तो यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेगा तो आ जाएगा सही। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पे तो हम लोग सबको कन्वर्ट करते हैं, यहां पे कोई a माइनस बी ए प्लस बी जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये कोसेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। टैन ए को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख देते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, यहां पर आएगा कॉस ए, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर क्या आएगा एलसीएम में, कॉस ए साइन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर है। ये साइन ए को ऐसे ही रहने दो। 1 माइनस साइन ए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे कॉस ए, ऐसे ही रहने दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1, और यहां का क्या बन गया, कॉस ए साइन ए। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हुआ, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। यही चाहिए था। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेक ए माइनस टैन ए बाई सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक ए टैन ए प्लस 2 टैन स्क्वायर ए। अब इसको भी दो तरह से कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका यह है कि इसको रैशनलाइज करो। कैसे, इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये जो सेक ए माइनस टैन ए है और डिनोमिनेटर में है सेक ए प्लस टैन ए, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट वैल्यू क्या होगा, यहां प्लस है तो माइनस लगा के वैल्यू आएगा, तो यहां पे आएगा सेक ए माइनस टैन ए बाई सेक ए माइनस टैन ए। अब इससे क्या फायदा होगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 हो गया, डिनोमिनेटर का काम खत्म। ऊपर हो गया सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। और यहां क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये 1 होता है। ठीक है, ऊपर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टैन ए, और नीचे का 1। हमें क्या लाना था, -2 सेक ए टैन ए चाहिए था, ये आ गया है।
2 tan स्क्वायर ए था और सेक स्क्वायर ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए में, कर सकते हैं। ये वाला tan स्क्वायर ए एज इट इज -2 सेक ए tan ए। तो देखो यहां पर आ गया 1, यहां 1 चाहिए था, -2 सेक ए tan ए, और ये tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए क्या बन गया, 2 tan स्क्वायर ए। यही चाहिए था। ठीक है, तो जो हम लोग को RHS में लाना है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही उसी को देख के ही आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा स्टेप कैसे करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इसको सबको अगर हम साइन और कॉस में चेंज कर देते, अगर कोई वैसे करके स्टार्ट करता तो फिर यहां पर भी उसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ता, सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये रैशनलाइजिंग वाला प्रोसेस भी एक होता है इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, एक्चुअली यहां पर देखो, अगर यहां पर प्लस होता तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख देते 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और अगर कोसेक स्क्वायर ए होता तो उसको लिख देते 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 और 1 2 हो जाता और ये चीज आ जाता। बट क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है, लेट्स सी एक बार करके देखते हैं। इसको करते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसको करते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यही बना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा यहां पे। अब RHS को करके देखते हैं। tan स्क्वायर ए जो है उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। जो कॉट स्क्वायर ए है उसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, और जो 2 है उसको एज इट इज रख देते हैं। ध्यान से देखो, इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होगा। अब ये साइन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन टू द पावर 4a भी लिख सकते हैं उसको। और ये कॉस स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस टू द पावर 4a हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब जो न्यूमरेटर है वो किसी खास फॉर्म में लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 ही है। तो यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो सेम आ गया, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए।
तो ये जो LHS है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को एलसीएम में लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, ये और ये दोनों होगा, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, दोनों आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ 1 माइनस कॉस ए आएगा और ये 1 के साथ ये 1 प्लस कॉस ए आएगा। तो क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, और ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे देखो माइनस कॉस ए और प्लस कॉस ए कैंसल्ड, 1 और 1 क्या आ गया 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, तो ये 2 बाई साइन स्क्वायर है तो 2 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए बाई सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखा जाए ना तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म में, इसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि हम लोग आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो टैन स्क्वायर ए है और यहां पर सेक ए माइनस 1 है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टैन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां पे क्या है, सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये कोई फॉर्म लग रहा है, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो यहां पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है, तो क्या बनेगा, सेक ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस 1, और यहां क्या बन गया, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कट गया, इसमें से स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या बच गया, सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1। अब इस सेक ए को 1 बाई कॉस में चेंज कर दो, ये जो सेक ए प्लस 1 है इसको लिख दो 1 बाई कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए माइनस 1। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। अब ये कॉस ए कट गया यहां से, तो बच गया 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो आरएचएस को हमने सिंप्लीफाई किया, एलएचएस जैसा बन गया, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर ए बाई कोसेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ये तुम लोग होमवर्क में कर लो, ये सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में कर लेना। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्रूफ करना है कि ये जो है पूरा टैन थीटा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ये, और डिनोमिनेटर से अगर हम कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बचेगा।
अब ध्यान दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टैन थीटा होता ही है, तो इतने पार्ट से मेरा टैन थीटा तो आ गया है। कुछ भी करके अगर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए तो बात बन जाएगा। अगर ये दोनों चीज इक्वल हुआ तो कैंसिल हो सकता है ना। अब हम इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? हम 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। पुट 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतने से मेरा टैन थीटा तो बन ही गया है। अगर ये पार्ट कैंसिल हो जाए, कैंसिल कैसे होगा? अगर वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो तो कट जाएगा, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा टैन थीटा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये 1 को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन बाई कॉस है, ये टैन थीटा आ गया, बट इसके साथ अभी बहुत कुछ है, उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 को, और इसके साथ क्या है? -2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 है तो माइनस दे के ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये -1 है तो माइनस के बाद ये पूरा चीज आएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा का भी चेंज होगा, साइन स्क्वायर का भी होगा, दोनों का होगा, इसलिए यहां पे ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर होगा ना। अब यहां पर क्या है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो, अब ये कट जाएगा तो बच गया टैन थीटा, यही लाना था, ठीक है। तो उसमें ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो हम 1 लगा देते हैं, लेकिन कहां पे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। साइन ए इंटू टैन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए, ठीक है। देखो, हम इसको ऐसा लिखते हैं, साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इंटू टैन ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस टैन ए को लिख दो साइन ए बाई कॉस ए। तो ऊपर क्या बन गया? न्यूमरेटर में क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए को। ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे आ गया 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है उसको चेंज करो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए में, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, नीचे है 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, है ना, लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस ए क्या बन गया?
सेके कॉस ए बाई कॉस ए क्या बन गया 1, यही हम लोग को लाना था। ठीक है, अब ये सब बड़ा स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, ये पार्ट बहुत जगह यूज होगा, ये वाला पार्ट कि साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखो और इसके बाद इसको इस फॉर्म में ब्रेक करो, ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है। सेम चीज कॉस स्क्वायर ए के साथ है, अगर कॉस स्क्वायर ए होगा तो उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उसको हम 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। कब ऐसा करेंगे? जब डिनोमिनेटर में देखोगे यहां पर कुछ कैंसिल होने का, जैसे यहां पर 1 माइनस कॉस ए तो कैंसिल हुआ यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ दिया होगा तो कोशिश करो कि इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो। ठीक है, जैसे ये है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, हम इसको यहीं पे 1 प्लस साइन ए के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि ये चीज स्क्वायर रूट के अंदर था तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। अब ऊपर क्या बन गया है? ऊपर बन गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी यहां बन गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इसका जब हम रूट हटाएंगे तो यहां पे क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए और यहां पे क्या बच गया? कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब 1 बाई कॉस ए क्या हो गया? सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया? टैन ए। यही हमें लाना था। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद मोस्टली ये आइडेंटिटीज वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक दो टाइप के और है जो थोड़े हायर ऑर्डर वाले हैं, जिसमें क्यूबिक आइडेंटिटीज का यूज होता है और जहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सो एंड सो। ये थोड़े हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक अलग क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।